कौशिक जी मुझे राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट हैं, विदेश मामलों के बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट और जानकार हैं। बहुत शुक्रिया कौशिक जी, आज मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे भी वही पूछना चाहता हूं, आज फिर रात में ऐलान हुआ कि जो ईरान के साथ धंधा करेगा उसको 25% का टैरिफ देना होगा। हमारे तरह तरह के बिजनेस है। अब सर ये बताइए कि ट्रम्प साहब चाहते क्या हैं, क्योंकि कोई कह रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ग्रीनलैंड ले लेंगे। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका के चरित्र को समझना पड़ा। ट्रंप साहब का चरित्र तो बहुत आगे निकल गया। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बनाने के साथ साथ कौन देश किसका सदस्य होगा, कौन देश किसका सदस्य नहीं होगा, ये अधिकतर अमेरिका निर्णय करता रहा। और हम बहुत कई दशकों से हम देख रहे हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य स्थायी क्यों नहीं बन पाया। और अधिकतर, इस शब्द को मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि अधिकतर बहुत सारे देश इसी चक्रव्यूह में फंसते चले गए और अमेरिका अपना काम करता रहा। आज रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध क्यों? वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, नहीं बनने देंगे, वो बनेगा। और इसी को लेकर के युद्ध आप देखिए कि अधिकतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कीजिए, फिर लगा कि कुछ देश अलग निकलते जा रहे हैं। कोई G7 बना लिया, G5 बना लिया, फिर G20 हो गया। तो ये अमेरिका की जो ट्रंप साहब तो खेल रहे हैं, लेकिन अमेरिका की आप रणनीति को आप समझिए। उन्हें कि ये सारे बड़े देश चले निकलते जा रहे हैं हमारे शिकंजे से, जो हमने चक्रव्यूह जिन संस्थाओं को लेकर के रचा था। फिर नहीं, क्वाड बना लीजिए साहब, क्वाड में हम सब लोग खड़े होंगे। और फिर क्वाड का एक चक्रव्यूह 1 दशक 1.5 दशक तक चलता रहा, कौन इसका सदस्य बनेगा। और उस क्वाड के बाद आप देखेंगे फिर क्वाड का क्या हुआ। अंतोगत्वा आज हम 2025 में ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो पिछले 5 दशकों से जो रणनीति बनी उसमें वो कामयाब रहा। और उसके बाद ट्रंप जैसा एक ऐसा राष्ट्रपति उनको मिल गया जो मैं कहूं वो पागल पागल भी मैं कह रहा हूं उनको, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी संस्थाएं जो अमेरिका की हैं वो एक व्यक्ति के कहने पर ही घूम रही हों। अब मैं एक ही कुछ व्यक्ति के उदाहरण कहने आपके पर सामने रखना चाहता हूं। दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्रपति मिलेगा जो खुद को बयान जारी करके कहे कि मैं दूसरे देश का एक्टिंग राष्ट्रपति हूं? व्हाट ए शेम। मतलब आप डिप्लोमेसी की तो मैंने कहा ना, उन्होंने तो वाट लगा दी है। और इस तो ब्रजेश जी, इस डिप्लोमेसी में मैं वही कह रहा हूं, अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को। मैं ये कहूंगा कूटनीतिक इस चक्रव्यूह में पिछले 5 दशक से सारे देश इसमें उलझे हैं। वो अब निश्चित तौर से मुझे लगता है अमेरिका के चरित्र को समझ गए होंगे कि उनके अमेरिका के लिए सबसे प्रथम क्या है। और जो ट्रंप साहब करके जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसकी भरपाई के लिए अमेरिका को कई कई दशक लग जाएंगे। सर, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने दुनिया का विश्वास खो दिया है, वो नैतिकता खो दी है, जिस नैतिकता की बुनियाद पर वो दूसरे देशों को सबक और सीख देते आए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये ब्रजेश जी, कई दशक लग जाएंगे इस भरोसा और विश्वास को वापस आने में। सर, हमारा तो चलो ठीक है, हम टैरिफ से निपट लेंगे। उनका बताओ, जिस नाटो अलायंस का नेतृत्व कर रहे थे, कह रहे थे ये प्लाट अच्छा है, हमको दे दो। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो जो सारी चीजें बताई, आप देखिए कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध का शुरुआत कहां से हुई? नाटो से हुई ना। आज नाटो से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। जिस नाटो का सदस्य यूक्रेन बनना चाह रहा था और पिछले 3 साल से युद्ध लड़ रहा है, उस नाटो से अमेरिका ने बाय बाय कर दिया कि कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये जो चरित्र अमेरिका का है, मुझे लगता है बहुत सारे देश इसको समझ गए होंगे। और इस समझने के बाद जो भी देश रणनीति बना रहे हैं, आप देखिए ना, जो टैरिफ लगने के बाद लग रहा था कि भारत में भूकंप आ जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, वो नहीं हुई ना। सर, हम तो ठीक है। मैं तो यूरोप को सलाह देना चाहूंगा कि पुतिन से दोस्ती कर लो, वो उतनी महंगी नहीं है जितना ट्रंप से दोस्ती महंगी। वो ठीक कह रहे हैं आप। और आप देखिए जर्मनी के साथ हमारा 27 समझौते हुए हैं और देश हमारा रणनीति बना रहा है। और निश्चित तौर से बड़ा सार्थक शब्दों में, बड़ा नपे तुले शब्दों में हमेशा अमेरिका को जवाब मिला है। जी, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हम